हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहती हूं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। सबसे पहला नेम आ रहा है सीमा 3567। थैंक यू सीमा, थैंक्स अ लॉट। प्रियंका शर्मा, थैंक यू प्रियंका। मौसमी चैटर्जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। राजीव छाबरा, थैंक यू राजीव, थैंक्स अ लॉट। पूजा शाह, थैंक यू पूजा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू सो मच हरविंदर। सरबजीत कौर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू सरबजीत, थैंक्स अ लॉट। सो मेरे जिन प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैंने उन सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ उनकी सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस जल्द से जल्द पूरी हों, ठीक है, और उनके द्वारा करे गए सारे मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हों। सो फ्रेंड्स, आज जिस किसी के लिए भी डाउनलोड आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, ठीक है। आप अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, आप बहुत ज़्यादा मन लगाकर मेहनत करते हैं जिस भी कार्य में ईश्वर ने आपको लगाया है, ठीक है। बिकॉज आपके जो बॉस हैं वो मुझे दिख रहा है कि डिवाइन एनर्जीज हैं, राइट। ईश्वर आपके बॉस हैं और उनके द्वारा दिए गए कार्य में आप लगे हुए हैं। सो हो सकता है आप अपना नॉर्थ नोट फॉलो कर रहे हैं, अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जिस कार्य के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया था डिवाइन एनर्जीज की तरफ से, आप उस कार्य को पूरा कर रहे हैं और ईश्वर आपको मेहनत करते हुए देख रहे हैं, ठीक है, और इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, राइट। एंड डिवाइन एनर्जीज एक्चुअल में ये चीज़ दे आर मेकिंग इट श्योर, वो आपके लिए ये चीज़ मेक श्योर कर रहे हैं कि आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। आप कभी भी किसी पर फाइनेंशियली आश्रित ना रहें, है ना। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। या सो हो सकता है आपको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। आपने हो सकता है जो गिफ्ट एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, आपको वो गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये गिफ्ट इन अ वे यूनिवर्स की तरफ से है एंड आपको इसको अप्रिशिएट करना है, यूनिवर्स को थैंक्स करना है एंड डेफिनेटली आपको मेहनत करते हुए देखा जा रहा है और यूनिवर्स की तरफ से सराहा जा रहा है। सो यूनिवर्स इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं कि आपको फाइनेंशियली स्टेबल रखा जाए और आपको फाइनेंशियली स्टेबल रखना ये फिलहाल यूनिवर्स की प्रायोरिटी है, ओके। सो आपके अराउंड चाहे कितना भी ड्रामा हो, कितनी भी टफ सिचुएशन हो, आप अपनी लाइफ पर्पस से नहीं हट रहे हैं, है ना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। यूनिवर्स इस चीज़ के लिए आपको सराह रहे हैं बहुत ज़्यादा और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि आप फाइनेंशियली अबंडेंट रहें, ठीक है। आपके जीवन में फाइनेंसेस की कमी नहीं होनी चाहिए, धन की कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपके जीवन में किसी भी प्रकार से धन का अभाव नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का खासा ध्यान रखा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो यूनिवर्स ने हो सकता है किसी प्रकार का खजाना आपकी तरफ भेजने का प्लान बनाया है, आपको सरप्राइज देने का प्लान बनाया है। सो ये मैसेज उन्हीं के लिए है जिनको रिसेंटली 66 दिख रहा है, 77 दिख रहा है, रिपीटेड नंबर्स आपको बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। 17 आपको दिख रहा है, हो सकता है आपको 777 दिखा हो, या तो आप डेफिनेटली ट्रेजर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स ने डेफिनेटली आपके लिए कुछ हिडन ट्रेजर प्लान किया हुआ है, आपको सरप्राइज देना चाहते हैं यूनिवर्स, क्योंकि वो आपको बिना डिस्ट्रैक्ट हुए मेहनत करते हुए देख रहे हैं और वो इस चीज़ को सराह रहे हैं, ओके। लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। ओके, या कुछ अनसेंट की बात आ रही है, या ओके, यस आई एम टेलिंग यू सक्सेस, आपको मेजर सक्सेस मिल रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं आप और ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि यूनिवर्स का बैकअप है आपके साथ, ठीक है। यूनिवर्स आपको बैकअप दे रहे हैं, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ डायरेक्ट करी गई हैं, ठीक है। बहुत सारे सरप्राइजेज हैं आपके लिए, हिडन सरप्राइजेज। सो यूनिवर्स ने कुछ सरप्राइजेज प्लान किए हुए हैं आपके लिए, या आपको मेजर सक्सेस मिलती हुई मुझे दिख रही है। मेजर सक्सेस को एंजॉय करने वाले हैं आप। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से आप प्रोटेक्टेड हैं जो आपके लिए कुछ टॉक्सिक थॉट्स रखते हैं, जिनके मन में टॉक्सिसिटी है आपके अगेंस्ट,
ऐसे लोगों से आप प्रोटेक्टेड हैं, ओके, पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है। या सो आप देख रहे हैं ये जो भी थंडर लाइटनिंग हो रही है उसमें भी ये जो पेड़ है ये पूरी तरह से सेफ है, राइट। तो इसी प्रकार से आप भी सेफ हैं, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो, लेकिन आपको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करी जा रही है, ठीक है। हर हाल में आपको सुरक्षित रखा जा रहा है, बिकॉज आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हैं, आप ईश्वर का बताया हुआ कार्य पूरा करने में लगे हुए हैं। नो मैटर आपके अराउंड जो भी सिचुएशन हो, चाहे कितना भी ड्रामा हो, कितना भी क्योस हो, आप अपनी लाइफ पर्पस में लगे हुए हैं। सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आपके अराउंड एक डिवाइन प्रोटेक्शन चलता है, एक इनविजिबल एंजल्स की आर्मी है, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है। या सो इस गैलेक्सी में आपको कुछ स्पिरिट्स दिख रहे होंगे, है ना। सो ये इनविजिबल फॉर्म में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जा रही है, एक पूरी आर्मी है आपके साथ। तो आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। हो सकता है आपको 1444 दिखा हो। आप जब भी अपना लाइफ पर्पस फॉलो करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है, बिकॉज आप ईश्वर के बताए हुए कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो मुझे दिख रहा है आपके अराउंड ऐसे लोग भी हैं जो बहुत टॉक्सिक हैं, या हो सकता है आपकी खुद की फैमिली में इस प्रकार के लोग हैं जो बहुत टॉक्सिक हैं, ओके। सो मुझे दिख रहा है आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है कुछ इमोशंस को फेस कर, या सो कोई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस में है। आप इस हद तक इमोशनल फील कर रहे हैं कि आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, आपसे वो इमोशंस संभल नहीं पा रहे हैं। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो कुछ भी डिस्कम्फर्ट इन इमोशंस से फील कर रहे हैं ना, इसका एंड रिजल्ट अच्छा हो, ठीक है। और उसको लेकर के हो सकता है आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़े। सो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आउट ऑफ इमोशंस आप अगर कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो कुछ भी रिस्क आप लेने वाले हैं वो वर्थ इट रहेगा, ठीक है, आपके लिए वो वर्थ इट होगा। सो आपको वो रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है, ओके। आपके जो इमोशंस हैं ना ये बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत या बिकॉज यहाँ पे आप अर्ब्स देख रहे हैं इस बर्ड के अराउंड, या सो ये बहुत प्योर इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा प्योर। तो इस वजह से ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। तो आपका चाहे जो भी रीज़न हो इमोशनल फील करने का, लेकिन उसके पीछे के जो भाव हैं वो प्योर है, ठीक है। सो हो सकता है आप बहुत एंग्शियस हो रहे हैं, बहुत आप पेशेंस खो रहे हैं आप, तो आपने अब तक हो सकता है बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, लेकिन अब आप कुछ रिस्क लेना चाहते हैं और आपको यही बोला जा रहा है कि ये जो भी रिस्क आप लेने वाले हैं, ठीक है, जहाँ कहीं भी आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, ये वर्थ इट होगा, या डेफिनेटली ये आपके लिए वर्थ इट होगा, ओके। सो आप अपने इंट्यूशंस की सुनिए, आपकी आत्मा आपको जो कह रही है उसकी सुनिए, या फ्लो, है ना। अब आपकी लाइफ में स्टैग्नेंसी नहीं रहेगी। आपको हो सकता है कुछ चीज़ें रुकी हुई सी फील हो रही थी, जैसे कहीं कुछ रुक गया था, तो अब आपके जीवन में एक फ्लो आएगा, ठीक है। वाओ, या आई एम टेलिंग यू, कुछ रिलीज कर रहे हैं आप, है ना, टॉक्सिसिटी को रिलीज कर रहे हैं, टॉक्सिक पैटर्न्स को रिलीज कर रहे हैं। जिन भी चीज़ों में टॉक्सिसिटी थी, जो चीज़ें आपको पॉजिटिविटी नहीं दे रही थी, ठीक है, नेगेटिविटी की तरफ ढकेल रही थी, उन चीज़ों को आप शेड ऑफ कर रहे हैं, ओके। या सो किसी प्रकार का रिस्क लेना चाहते हैं आप, और आपको यही बोला जा रहा है कि यस आपको रिस्क लेना चाहिए, वर्थ इट रहेगा आपके लिए, ठीक है। या गेटवे, राइट। सो बहुत सारी बातें यहाँ पे आपको एंजल्स बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको आप नेगेटिविटी को शेड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार की एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपसे दूर जा रही है, ठीक है। तो आप प्योरीफाई कर रहे हैं खुद को, एक प्योरीफिकेशन चल रहा है ओवरऑल आपकी लाइफ में, ठीक है। एनर्जीज हायर सोर्स आपको प्योरीफाई कर रहे हैं, आपके आभा मंडल की पूरी तरह से धुलाई हो रही है, क्लीनिंग चल रही है, क्लेंसिंग चल रही है, ठीक है। सो या डेफिनेटली आप किसी प्रकार की प्योरीफिकेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या सो यहाँ पे फ्लो का कार्ड बता रहा है और स्टैंड स्टिल का, ठीक है। तो आपको एकदम से चीज़ें जैसे
स्टक हो गई थी, ऐसा आपको फील हो रहा था, है ना। चीज़ें प्रोग्रेसिव नहीं लग रही थी। किसी भी फील्ड में हो सकता है आपको ऐसा फील हुआ हो कि यू नो चीज़ें प्रोग्रेसिव नहीं है, आगे नहीं बढ़ रही हैं, बात आगे नहीं बढ़ रही है किसी भी तरह से। आपकी किसी फील्ड में हो सकता है कुछ स्टक सिचुएशन रही हो, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी, तो उसमें कुछ प्रोग्रेस आपको देखने को मिलने वाली है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपनी आत्मा की बात सुननी है, ठीक है। अपनी आत्मा से आपको झूठ नहीं बोलना है। आपकी आत्मा आपको क्या कह रही है, आपको ये चीज़ सुननी है। आप हो सकता है सच्चाई से भाग रहे हैं, जो सत्य है आप उससे भाग रहे हैं, ठीक है। आपकी आत्मा आपको कुछ कह रही है एंड आप उस चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, ओके। तो आपको अपनी आत्मा की सुननी है, या एंड यू नीड टू गो विद द फ्लो। चीज़ें अब आपको फ्लो करती हुई दिखेंगी, आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखेंगी, प्रोग्रेसिव दिखेंगी, ठीक है। हो सकता है किसी प्रकार का प्रोग्रेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, या सो दिस इज द राइट टाइम। सी बॉटम की एनर्जी यहाँ पे आई है, वाओ, आई एम टेलिंग यू, या वाओ, गेटवे, या सो ये सबसे अच्छा समय चल रहा है आपका, ठीक है, अपनी लाइफ के ड्रीम्स को पूरा करने का। आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ आपके ड्रीम्स हैं ना, आप उनको पूरा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका आपको यूनिवर्स ने दिया है, इसको हाथ से जाने नहीं देना है आपको, ठीक है। यू नीड टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपके लिए ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। या सो ओरेकल्स में ये एक प्रकार से व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा यूनिक हैं और आपको ये जो अपॉर्चुनिटी दी गई है ना, ये यूनिवर्स की तरफ से एक प्रकार का गिफ्ट है, ठीक है। बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लिए, एक ट्रेजर है जो आपको यूनिवर्स ने दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको ग्रैब कर पाते हैं या नहीं, राइट। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आए हैं आपके लिए। सो यहाँ पे ओवरऑल यही चीज़ बताई जा रही है कि आप जो कुछ भी रिस्क लेने वाले हैं वो वर्थ इट है, ओके। या सो यूनिवर्स आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, ठीक है। यू नीड टू ग्रैब इट एंड आपको चीज़ें प्रोग्रेस होती हुई दिखेंगी अपनी लाइफ में, ठीक है। जो आपको स्टक दिख रही थी, रुकी हुई दिख रही थी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, प्रोग्रेसिव नहीं थी, तो अब आपको फर्दर कुछ प्रोग्रेस देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में, ओके। लेट्स सी एंजल्स और क्या मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे, क्या एनर्जी पिक हो रही है, क्या एनर्जी पिक हो रही है। डियर एंजल्स, डियर डिवाइन एनर्जीज, क्या एनर्जी पिक हो रही है। प्लीज एंजल्स मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टर्स को, ओके। आना चाह रहा है, ओके ओके, ओके। कुछ सेलिब्रेशंस की बात हो रही है। आप लोग सेपरेशन में थे किसी तरह से, तो यहाँ पे यूनियन होता हुआ दिख रहा है। कोई हो सकता है कोई शादी वगैरह अटेंड करने वाला है, कुछ यूनियन होता हुआ दिख रहा है मुझे, कुछ यूनियन होने वाला है, शादी अटेंड कर रहा है कोई, कुछ सेलिब्रेशंस आ रहे हैं किसी की लाइफ में। सो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ क्योटिक सिचुएशन रही है, कुछ लड़ाई झगड़े हुए, कुछ सेपरेशन हुआ, ठीक है। एंड यहाँ पे यूनियन होता हुआ दिख रहा है, ओके। और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, कोई और मैसेज, ओके। और कोई मैसेज, क्या एनर्जी पिक हो रही है मेरे कलेक्टर्स के पास से। ओके, या सी जजमेंट, रिकन्सिलिएशन की बात करता है जजमेंट का कार्ड, ठीक है। तो 10-10 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, फ्रीक्वेंटली दिख रहा है ना। कोई आपके पास ट्रैवल करके आने वाला है, ठीक है, ये पक्की बात है। कुछ तो यहाँ पे यूनियन की बात आ रही है, ठीक है, डिवाइन यूनियन की बात आ रही है, या कुछ ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे। हो सकता है आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, या सो अपने इमोशंस को लेकर के आप स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो फर्दर मुझे आप अपने इमोशंस से भागते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। आप अपने इमोशंस से अब और फर्दर झूठ नहीं बोलेंगे, अपनी आत्मा से आप और फर्दर झूठ नहीं बोलेंगे, आप अपनी आत्मा की सुनेंगे, ठीक है। और ये जो कुछ भी डिसीजन आप लेने वाले हैं ना, ये वर्थ इट है, ओके।
सो किसी प्रकार की कोई ट्रैवलिंग दिख रही है। आप कहीं जाना चाहते हैं, कोई आपके पास आना चाहता है, तो यूनियन चाहते हैं, या सो कुछ यूनियन की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आपने कुछ डिसाइड किया है, ठीक है। हो सकता है ये जो डिस्टेंस था आप लोगों के बीच में, इस डिस्टेंस को ख़त्म करने का डिसाइड किया है, कुछ डिसीजन लिया गया है। या सो पॉसिबल है कि आप किसी की याद में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत सारे अनसेंट मैसेज की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। हो सकता है किसी ने बहुत सारे मैसेजेस लिखे हैं और डिलीट किए हैं या कहीं सेव किए हैं। सो किसी के इनबॉक्स में बहुत सारे अनसेंट मैसेजेस हैं, ओके। हो सकता है वो पर्सन अपने मैसेजेस भेज नहीं रहे हैं या डिलीट कर देते हैं। सो कोई डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है, एंड वो अपने इमोशंस से अब फर्दर नहीं भागने वाले हैं, अपने इमोशंस को सपोर्ट करने वाले हैं और नेसेसरी एक्शन लेने वाले हैं जो कि वर्थ इट रहेगा, ठीक है। सो ये ओवरऑल एनर्जी आ रही है यहाँ पे। राइट। सो जो भी नेसेसरी एक्शन आप लेंगे ना, इसमें हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा हो कि कुछ कंपटीशन है, कुछ लोग हैं जो आपसे जेलस फील करेंगे या किसी प्रकार से आपसे compete कर सकते हैं, कुछ जेलसी हो सकती है किसी को। सो बहुत सारे इमोशंस को हाइड किया गया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अनसेंट मैसेजेस हैं जो आपकी तरफ अभी भेजे नहीं गए हैं, ठीक है। हो सकता है कोई अपने इमोशंस को आपसे छिपाते हों, ठीक है। वो अपने इमोशंस को आपसे खुलकर व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन आप बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत साइकिक हैं। सो पॉसिबल है कि आप उनके इमोशंस को पिक कर लेते हैं, ठीक है। या सो यहाँ पे जजमेंट हो रहा है, ठीक है। सो आपकी रिलेशनशिप को लेकर के जजमेंट हो रहा है, किसी प्रकार का कुछ जजमेंट यहाँ पे सुनाया जा रहा है, और इसमें आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा सक्सेस। आप लोग रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, अपने इमोशंस से रिकवर कर रहे हैं। तो जो भी कंपटीशन था आपने उसमें जीत हासिल करी है, आप किसी प्रकार से आप रिकवर कर रहे हैं। हो सकता है किसी की तबीयत वगैरह थोड़ी सी ठीक ना हो, ठीक है, कोई किसी को फीवर वगैरह हो सकता है तो वो रिकवर कर रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं है किसी की तो वो रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ रिकवरी होते हुए दिख रही है मुझे। कोई बहुत ज़्यादा अपने कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी है किसी ने, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, नेसेसरी एक्शन लेना है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ईश्वर आपको ये ऑफर कर रहे हैं, ओके, ये अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं आपको। सो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, आपको इसको ग्रैब करना है। सो ये जो अपॉर्चुनिटी ईश्वर आपको दे रहे हैं ना, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए डोर्स ओपन कर दिए गए हैं, ठीक है। अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं आप, आपकी विश पूरी हो रही है। सो मुझे दिख रहा है आप पूरी तरह से संपन्न हैं, आपके अराउंड सब कुछ है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहे हैं, फिर भी आप काफ़ी ज़्यादा सफरिंग एनर्जी में रहे हैं, बहुत एंशियस रहे हैं, बहुत एंजाइटी रही है, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हुआ है, ठीक है। सो या तो आप सिंगल हैं और या फिर आपके पार्टनर हैं, लेकिन उनके होते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकेलापन आपने सहा है। एंड अभी मैं फ़िलहाल देख रही हूँ कि आपके अराउंड कुछ कम्युनिकेशन आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। आप कुछ वेट कर रहे हैं यहाँ पे मैसेजेस का, किसी बात का वेट कर रहे हैं, कुछ बात करनी है आपको किसी से, या समथिंग टू डू विद टॉक। यहाँ पे ये पैरेट यही बोल रहा है कि यू नीड टू टॉक, ओके, आपको बात करने की ज़रूरत है। और इस चीज़ में डिवाइन एनर्जीज आपकी हेल्प कर रही हैं। या पॉसिबल है कि आप म्यूजिशियन हैं, आपको म्यूज़िक वगैरह बहुत पसंद है, या हो सकता है म्यूज़िक के माध्यम से आपको कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है, कोई सॉन्ग आपको डेडिकेट कर सकता है कोई, या आप किसी को कोई सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं म्यूज़िक के माध्यम से, ठीक है। तो म्यूज़िक एक बहुत अच्छा तरीका है खुद को एक्सप्रेस करने का, अपने मन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। सो बेसिकली ईश्वर ही आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, म्यूज़िक के माध्यम से अपने ट्रू लव से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, अपने लव्ड वन से कनेक्ट करने के लिए। तो आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी आपकी सफरिंग्स हैं वो अब ख़त्म होने वाली हैं, आपको नेसेसरी एक्शंस लेने हैं,
ठीक है, तो चीज़ें प्रोग्रेसिव होती हुई दिखेंगी आपको। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बिकॉज यहाँ पे 11-11 का कार्ड है, तो आपको हो सकता है रिपीटेटिव वे में 11-11 दिखा हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने 11-11 बहुत ज़्यादा देखा है, फ्रीक्वेंटली दिख रहा है ये नंबर आपको। ठीक है, तो आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ओके, एक ही आत्मा का आधा आधा भाग हैं आप लोग। सो आपकी आधी आत्मा एक अलग शरीर में है। सो आपको हो सकता है अपनी आधी आत्मा से मिलने की क्रेविंग हो रही है, या आप उनसे अगर डिस्टेंस पर हैं, तो अगर आप उनके साथ हैं तो हो सकता है बात नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से कुछ एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है मुझे, कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। सो हो सकता है आप लोग किसी सेलिब्रेशन वाली जगह पर मिलें, कुछ डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन होने वाला है, कुछ यूनियन होता हुआ दिख रहा है मुझे। आप लोग सेपरेशन पीरियड में थे। ठीक है, आप लोग दूर हो गए थे एक दूसरे से, एंड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, आप दोनों को ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, बहुत एंजाइटी रही है आप लोगों के बीच में। या आप और आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर, आप दोनों ही एक दूसरे के लकी चार्म हैं, है ना। सो ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर आ रही है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड सेपरेशन पीरियड में हैं, तो आपका यूनियन होने वाला है। ठीक है, चीज़ें आगे की तरफ फ्लो करेंगी, प्रोग्रेसिव रहेंगी। बहुत सारी रिकग्निशन मिलने वाली है आपको। हो सकता है आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलने वाली है। हो सकता है आपको पब्लिकली सम्मानित किया जाए। ठीक है, कुछ अवार्ड फंक्शन वगैरह में हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से मिल सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे सेलिब्रेशन वाली एनर्जी आ रही है। तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आपसे ये बोलना चाहते हैं कि पुरानी चीज़ों को भुलाकर, ठीक है, लाइफ को एक नए तरह से शुरू किया जाए। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं वो आपके साथ, और आपको ये बोलना चाहते हैं वो, और इसके लिए वो थोड़ी सी हिम्मत जुटा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं वो। ओके, आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं ये आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। ठीक है, ये आपसे हो सकता है खुलकर इन चीज़ों को बोलते नहीं हैं, लेकिन ये सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा सराहते हैं ये आपको। ठीक है, ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं। ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। या अगेन सी जजमेंट, आई एम टेलिंग यू, कुछ रिकन्सिलिएशन होने वाला है, पक्की बात है ये। या ओके ओके, सो ये आपसे कुछ डील करना चाहते हैं, या सो आपकी तरफ डेफिनेटली कोई ऐसा कोलैबोरेशन आने वाला है। ठीक है, जो आपको महाधनी बनाने वाला है। या सो आपकी तरफ डेफिनेटली कुछ ऐसा कोलैबोरेशन आने वाला है जिसके माध्यम से आप अबंडेंस को अनब्लॉक करेंगे। सो आप मुझे कोलैबोरेट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ यूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। पॉसिबल है आपकी तरफ कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर कोई लव ऑफर आ रहा है। ठीक है, कोई आपके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है, किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करने वाले हैं ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। या आप ऑलरेडी अबंडेंट हैं, लेकिन आपकी जो अबंडेंस है वो 3 टाइम्स और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, या हो सकता है कोई बहुत टेंशन में है, बहुत ज़्यादा चिंता है किसी को। आप श्योर नहीं है कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे अगर आप उनको अप्रोच करते हैं। तो आप ये सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, किसी प्रकार की आपको चिंता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ठीक है, अपनी बात को बहुत क्लियरली रखना पसंद करते हैं जो कोई भी हैं। उनकी तरफ से कैसा रिएक्शन आता है इस चीज़ को लेकर के आप बहुत टेंशन में हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ आप श्योर नहीं हो पा रहे। लेकिन आपको ये बता दूं, ये जो कोई भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, इनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। ठीक है, सेम म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही है मुझे। सो आपके जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, ये बहुत इमोशनल हैं, बहुत इमोशनल पर्सन हैं, और बहुत दयालु हैं। इनके अंदर बहुत हीलिंग पावर्स हैं, हीलिंग एनर्जी है इनकी, एंड बहुत सारा प्यार है इनके मन में आपके लिए। ओके, सो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, या किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए दिख रहे हैं मुझे आप। या
ये बिजनेस फ्रंट पे भी हो सकता है और आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो ये जो कुछ भी डिसीजन आप लेने वाले हैं ये बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। सो यस, या सो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं एंजल्स। दे हेट यू बिकॉज यू आर बेटर देन देम। ओके, सो आपसे कोई हेट करता है क्योंकि आप उनसे बेहतर हैं। कोई खुद को कंपेयर करता है आपसे। गॉड प्रोमोटेड यू, या ईश्वर ने आपको प्रमोट किया है, ईश्वर ने आपको आगे बढ़ाया है, उन्होंने आपको मेहनत करते हुए देखा है, ठीक है। और वो इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियली स्टेबल रहें और आपके पास अपार धन मेंटेन रहे, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे ईश्वर मेक श्योर कर रहे हैं इस बात को। ठीक, कर्मा इज टेकिंग देम ऑफ देयर गेम, या तो जो लोग आपके अगेंस्ट कुछ गेम खेल रहे थे, कुछ प्लान प्लॉट कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे बेवजह, टॉक्सिक लोग जो अब आपकी लाइफ से शेड ऑफ हो चुके हैं, निकल चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं। सो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। या यू ऑलवेज विन, नो मैटर वॉट, यू ऑलवेज विन, बिकॉज आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हैं। न्यू प्रॉपर्टी, या डेफिनेटली आप कोई न्यू प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, है ना, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आप। या दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत रहा है, या आई एम टेलिंग यू, सी। सो दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही थी, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, ठीक है। तो इसमें आप दिल की सुन रहे हैं, अपनी आत्मा की सुन रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली आप जो कुछ भी रिस्क लेने वाले हैं ये वर्थ इट है। यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप सेपरेशन पीरियड में थे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, तो आप लोग उस सेपरेशन पीरियड को ओवर होने की दुआएं मांग रहे हैं, ठीक है। डिवाइन यूनियन चाहते हैं आप लोग। या मैं भी तेरे जैसा हूँ, मैं भी तेरे जैसी हूँ, या सो आप दोनों एक जैसे हैं, या सो आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं आप दोनों में। हो सकता है आप दोनों ही म्यूज़िक लवर्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। हो सकता है आप लोगों की पर्सनालिटी भी लगभग सेम हो, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं आप लोगों में। आई वॉन्ट यू, या सी, सो समबडी वॉन्ट्स यू, ओके, ऑल योर्स, ओके। सो कोई कह रहा है आई वॉन्ट यू, ऑल योर्स, या सो आप दोनों ही रेडी हैं यूनियन के लिए, ओके। डी स्ट्रेस, या लेकिन आपको स्ट्रेस को ख़त्म करना है, ठीक है। डी स्ट्रेस रहना है, चीज़ें आपके फेवर में अनफोल्ड हो रही हैं, ठीक है। आपको डी स्ट्रेस करना है खुद को, जस्ट डी स्ट्रेस योर सेल्फ, रिलैक्स, काम डाउन, ओके। या यू आर द ट्रुथ, ये सत्य है ना। तो आपको सत्य बता दिया गया है, सच्चाई आपको बता दी गई है। या सॉरी आई डिड हर्ट यू, या सो कोई किसी को सॉरी कहना चाह रहा है, ठीक है। किसी ने किसी को हर्ट किया, दुख दिया, किसी ने, किसी को ऐसा लग रहा है कोई किसी, या कोई अपोलोजाइज, कोई आपको अपोलोजाइज करना चाहता है, आप किसी को अपोलोजाइज करना चाहते हैं, ठीक है। या कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ये योर हेटर्स आर ऑन फायर, या सो आपके हेटर्स ना बहुत ज़्यादा जेलसी फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है उनको, बहुत परेशान हैं आपको अच्छा करते हुए देखकर लाइफ में। सो आपके हेटर्स आपका डाउनफॉल प्रे कर रहे थे, तो डाउनफॉल की जगह तो आपका वाइब्रेशन और ज़्यादा रेज हो गया है, ठीक है। उनकी पहुंच से दूर हो गया, उनकी पहुंच से बाहर हो गए, तो आप अब परेशान नहीं रहेंगे, ठीक है। बिकॉज ईश्वर आपको हील कर रहे हैं, है ना, डिवाइन एनर्जीज आपको हील कर रही हैं, इश्क वाला लव। सो समबडी इज लिटरली इन लव, ठीक है, ट्रू लव की एनर्जी है यहाँ पे। डिवाइन यूनियन मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ, और इवन यूनिवर्स भी आपके लिए डिवाइन यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो कॉन्स्पिरेट कर रहे हैं यूनिवर्स आपके यूनियन के लिए। या आई मेड अ रॉन्ग चॉइस, सो कोई किसी को बताना चाहता है कि उन्होंने कुछ रॉन्ग चॉइस करी, आप किसी को बताना चाहते हैं कि आपने रॉन्ग चॉइस करी, किसी ने कुछ रॉन्ग चॉइस करी।
तो आप हो सकता है किसी से कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में। पॉपुलर लोनर, आप पॉपुलर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अकेलापन है आपकी लाइफ में, है ना। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, तो कि आप बहुत अबंडेंट हैं, ठीक है, बहुत रिच एंड वेल्दी पर्सन है, ठीक है, संपन्न है, लेकिन बहुत अकेलापन है आपकी लाइफ में। बहुत लग्जूरियस लाइफ है आपकी, लेकिन फिर भी आप बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन है। तो आपका वो अकेलापन दूर किया जाएगा, ठीक है, यूनियन में आएंगे आप। यू आर मेंट टू अचीव अ लॉट ऑफ ग्रेटनेस, या बहुत सारे ग्रेट टास्क के लिए आपको चुना गया है, ठीक है। आप अपना नोट फॉलो कर रहे हैं, आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा नेम फेम गेन करने वाले हैं आप। मेजर सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है। गॉडेस लक्ष्मी इज विद यू फॉर एवर, या माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है, उनकी कृपा है आप पर। ओके, दिस इज द पीक ईयर ऑफ योर लाइफ टाइम, आपकी लाइफ का ये सबसे अच्छा साल है, ठीक है। आप अपने सारे कार्मिक डेट्स खत्म कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कर्मों के आदान प्रदान थे जिन लोगों से, ठीक है, पास्ट लाइफ से जो कुछ भी आप कार्मिक चीज़ें बैगेज लेके आए थे, वो सारी कार्मिक चीज़ें आप ओवर कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये जो कार्मिक लोग हैं ना, ये आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। स्प्रेडिंग रूमर्स एंड लाइज अबाउट यू, सो कुछ लोग हैं जो आपके बारे में कुछ रूमर्स फैला रहे हैं, कुछ झूठ बातें फैला रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है। ये आपके हेटर्स हैं, ठीक है, आपको अपने हेटर्स को लेकर के थोड़ा सजग रहना है। सीक्रेट्स अबाउट टू बी रिवील टू यू, या सो आपको कोई सीक्रेट्स बताए जाएंगे, ठीक है। सो आपके सामने हो सकता है कुछ सीक्रेट रिवील होने वाले हैं। एंजल्स आर टेलिंग मी वन लास्ट, एक और है यहाँ पे कोई। ओके, एनिमीज आर बर्निंग इन देयर ओन जेलसी, या सो आपके जो एनिमीज है ना, बहुत ज़्यादा जेलस हैं, दे आर ऑन फायर, लिटरली ऑन फायर, बहुत ज़्यादा जेलस हैं, जलन है बहुत ज़्यादा उनको। रूड पार्टनर, सो आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत रूड हैं, बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योस रहता है आपकी लाइफ में, और इस वजह से आप बहुत अकेलापन फील करते हैं, ठीक है। या फिर आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो ये सब कुछ फेस कर रहे हैं, या आप ये सब फेस कर रहे हैं, कोई तो इस प्रकार के चैलेंजेस फेस कर रहा है, या सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो एंजल्स आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।